पुनः आपका स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में आपको पर्याप्त जानकारी, प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि कालिदास की रचना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय आपने मेघदूतम में भी देखा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के पिछले पार्ट में भी देखा होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपका चतुर्थ अंक चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था काव्येश नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात काव्य में नाटकों में रमणीय शकुंतला है और उसमें सबसे अधिक रमणीय चतुर्थ अंक है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आपने इसके आगे के श्लोकों को कुछ पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है। आगे के श्लोकों को आगे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें कथा क्या है कि कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा आते हैं। शकुंतला अपने पति के दुष्यंत के वियोग में व्यथित हैं। उन्हें कहीं से भी ये ज्ञान नहीं होता कि ऋषि दुर्वासा आ चुके हैं और वो बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं। वो शाप देकर चले भी जाते हैं, परंतु शकुंतला को कहीं से भी ये ज्ञान नहीं होता कि मुझे शाप भी मिल चुका है। और उनकी जो दो सखियां हैं प्रियंवदा और अनसुईया, वो उन्हें बताती भी नहीं है कि आपको शाप मिल चुका है। वो कहती हैं कि शकुंतला के लिए हमने शाप का निवारण दुर्वासा ऋषि से पूछा था कि उनका कोई पहचान दिखाने से दुष्यंत उनको पहचान लेंगे, तो वो अंगूठी, वो मुद्रिका शकुंतला के हाथ में है, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके पश्चात वो कहती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि दुष्यंत भूल चुके हैं। और तभी पता चलता है कि ऋषि कण्व को दुष्यंत के और शकुंतला के विवाह के बारे में ज्ञान भी हो चुका है और शकुंतला गर्भ से हैं, ये भी उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इसका ज्ञान उन्हें छंदोमयी वाणी के द्वारा हुआ है, आकाशवाणी से हुआ है। आकाशवाणी आप समझते हैं, आकाशवाणी किसे कहते हैं? अर्थात आकाश से जो वाणी गूंजित हो। हम आज के इस परिवेश में देखें तो आज का परिवेश तो चलचित्र हो चुका है, टीवी चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, लेकिन एक समय याद करिए अपना, एक वो समय कि जब हम और भी पीछे थे, उस समय रेडियो चलता था। आज भी लोग रेडियो सुनने के, कहीं ना कहीं उनके मन में रेडियो सुनने की भावना रहती है। तो उसमें कहा जाता था हम आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं, हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। तो आकाशवाणी का तात्पर्य होता था कि जहां पर शरीर न दिखाई दे, रूपरेखा न प्रकाशित हो, केवल वाणी के द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करें, हम अपनी बात को कहने में सक्षम हो जाएं। तो ऋषि कण्व को भी छंदोमयी वाणी आकाशवाणी के द्वारा पता चल चुका है और सखियों से आकर बताया जाता है, ये पता चलता है कि ऋषि कण्व जब आप आश्रम में प्रवेश करते हैं, अपनी यज्ञशाला में प्रविष्ट होते हैं, तो आकाश मार्ग से एक सुंदर मधुर वाणी निकलती है, गूंजती है कि हे कण्व ऋषि, आप शकुंतला को अपने गर्भ में समी वृक्ष में अग्नि के समान लिए हुए दुष्यंत के तेज को समझिए। अर्थात वो गर्भ से है और आने वाला भविष्य है जो ऐसा है कि जैसे महाराज दुष्यंत सम्राट हैं और चारों दिशाओं पर राज्य स्थापित करने वाले हैं, वैसे ही उनका भावी जो पुत्र होगा वो भी चक्रवर्ती सम्राट होगा और हर जगह अपने जीत का, अपने विजय का परचम लहराएगा। अपने विजय का जो एक देखा जाए तो अपने विजय को लेकर के वो सारे साम्राज्य को हर जगह स्थापित करेगा और अपने पिता के नाम को और भी आगे ले जाएगा। तो हम आगे के श्लोक में इसका वर्णन देखते हैं। क्या कहता है, क्या कहा जाता है उसमें कि दुष्यंतेन अहितम, दुष्यंत के द्वारा आहित डाले गए तेजो दधानाम, तेज को धारण की हुई भूतये भुवः, भूतये भुवः अर्थात भुवः भूतये, भूतये अर्थात कल्याण के लिए, भुवा पुनः कहने का तात्पर्य है कि अर्थात उनका भी पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। जैसे दुष्यंत पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, वैसे उनका पुत्र भी पुनः क्या करेगा, पृथ्वी का, भुवा यानी पृथ्वी का, भूतये कल्याण करेगा।
अवे ही तनया, अपनी तनया को, अपनी पुत्री को, शकुंतला को ब्रह्म अग्नि गर्भाम, अर्थात ब्रह्म जैसे अग्नि को गर्भ में लिए हुए शमी का वृक्ष होता है, यू उसी के समान ब्रह्मम, अर्थात ब्रह्म अग्नि को अपने गर्भ में धारण किए हुए समझिए। कहने का तात्पर्य है, आपने शमी के वृक्ष को देखा होगा, उसकी विशेषता होती है। पहले आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तो हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या करते थे, उन्हें कहीं से ये ज्ञान, जब उन्होंने दो लकड़ियों को रगड़ा आपस में तो वो दो लकड़ियां क्या करती थी, चिंगारी उत्पन्न करती थी। शमी वृक्ष के लकड़ी की यह विशेषता होती है कि जब उसके दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें चिंगारी निकलती है, अग्नि उत्पन्न होती है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे शमी का जो वृक्ष होता है अपने अंदर अग्नि को छुपाए हुए रहता है, ठीक उसी प्रकार अपनी पत्नी, अपनी पुत्री को भी आप अग्निगर्भ में लिए हुए शमी वृक्ष के समान समझिए, जो कि दुष्यंत के द्वारा तेज को धारण की हुई है और पृथ्वी का पुनः कल्याण होगा। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, देखिए, दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूते भुवा अवेहि तनया ब्रह्म अग्निगर्भाम शमीमयु अवेहि तनया तनया पुत्री को, अर्थात अपनी प्रिय पुत्री शकुंतला को, दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा दी गई तेज को, उसके वीर्य को, दधानाम धारण की हुई, भुवः भूते पृथ्वी के पुनः कल्याण के लिए, शमीमयो अग्निगर्भाम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म अग्निगर्भाम शमी, ब्रह्म के अग्निगर्भ के समान, शमी वृक्ष के समान ही, अवे ही जानो, अर्थात तनया अपनी पुत्री को, दुष्यंतेन आहितम तेजो, अर्थात दुष्यंत के द्वारा धारण करवाई गई तेज को, भूतये भुआ पृथ्वी के पुनः कल्याण के लिए, दधानाम धारण की हुई, ब्रह्म अग्निगर्भाम शमीमयो अग्नि को गर्भ में लिए हुए शमी वृक्ष के समान ही, हे ब्रह्मर्षि अवे ही, इसको समझिए, इसको जानिए, अर्थात हे ऋषि कर्म, अब आप जान लीजिए कि आपकी पुत्री दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज यानी कि वीर्य को धारण कर चुकी है और आने वाले समय में अपने पति के समान ही पराक्रमी पुत्र को वो उत्पन्न करेगी, जो पृथ्वी का कल्याण करेगा। और जैसे शमी का वृक्ष अपने अंदर अग्नि को धारण किया हुआ रहता है, उसी प्रकार आप ये समझिए कि उसका जो तेज है वो भी इतना तेज है, प्रकाश से युक्त है कि उसके गर्भ में पल रहा है, जो कि दुष्यंत के द्वारा डाला गया है, दुष्यंत के द्वारा धारण करवाया गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से महर्षि कर्म को पता चल गया है कि मेरी पुत्री शकुंतला दुष्यंत के द्वारा विवाहित है और अर्भ गर्भ से युक्त है। आगे के श्लोक में पुनः हम देखते हैं कि शकुंतला की फिर विदाई का वर्णन है। शकुंतला की विदाई हो रही है और उस विदाई के अवसर पर जैसे कि पहले होता था, तो इससे पता चलता है, इस श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे कि प्राचीन काल में कालिदास के समय में भी जब स्त्रियां किसी अच्छे अवसर के लिए तैयार होती थीं तो वो रेशमी वस्त्रों को धारण करती थीं। तो शकुंतला भी यहाँ रेशमी वस्त्र को धारण कर रही है। इससे यह भी पता चलता था कि शुभ अवसर पर विवाह आदि विदाई के समय जो स्त्रियां होती थीं वो रेशमी वस्त्र के साथ साथ आभूषण आदि को धारण करती थीं। लाक्षारस यानी कि महावर का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि आपके घरों में भी माँ बहन या जो भी, कहने का तात्पर्य आप स्वयं भी क्या करते होंगे, अपने पैरों को रगड़ने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, उसे महावर बोलते हैं। गांव की भाषा में आलता बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पैरों को रंगने के लिए जो महावर प्रयुक्त किया जाता था वो शुभ माना जाता था। उसके बिना स्त्रियों का श्रृंगार अधूरा होता था, अपूर्ण होता था। तो महावर आदि को रंगने का भी कार्य करती थीं। और तीसरी बात हमें पता चलती है कि उस समय प्रकृति और मानव का अपूर्व संयोजन था, अपूर्व सामंजस्य था। प्रकृति मानव के निकट थी और मानव
प्रकृति के निकट था कि दोनों में कहीं से कोई अंतर नहीं था, क्योंकि शकुंतला को जाने के लिए जो प्रकृति है वो अपनी तरफ से विदाई का स्वर उपहार उन्हें प्रदान करती है। ये अलग बात है कि ऋषि कण्व बहुत ही ज्ञानी थे, तपोशील थे, उनके तप के प्रभाव से ही जो वृक्ष है, वन देवता है, वो शकुंतला को तरह तरह के आभूषण, महावर आदि को प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी ये सही है कि कालिदास ने अपने वर्णनों में उपमा अलंकार के साथ साथ मानव और प्रकृति का जो अभूतपूर्व वर्णन किया है वो आज के लिए देखा जाए तो बहुत ही अभिप्रायपूर्ण है, क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं, हम जिस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं उसका सबसे मुख्य कारण है कि हमने अपने आप को प्रकृति से दूर कर लिया, और प्रकृति ने इसीलिए अपने आप को हमसे दूर कर लिया, और वो प्रकृति हमसे दूर होने के कारण हमें तरह तरह के उसके साथ जो भी हमने गलत कार्य किया है उसका तरह तरह के वापस लौटाने की अपनी प्रक्रिया में आपको ऐसे दुखद परिणाम दे रही है जिसकी कल्पना भी मानव जीवन से परे थी, जिसकी कल्पना हमने आज भी कभी नहीं किया था और न आगे करेंगे। लेकिन आज हमें सोचना चाहिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति और मानव का जो तादात्म्य स्थापित कराया गया था वो आज के युग में भी कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए, प्रकृति मानव का तादात्म्य, सुअवसर पर स्त्रियों के मांगलिक वस्त्राभूषण से तैयार होने का जो सुंदर वर्णन किया गया है उसमें कवि कालिदास कितने सिद्धहस्त हैं। वो क्या कहते हैं, शकुंतला की विदाई का अवसर है, वो अपने पति के गृह जा रही है और उसके श्रृंगार साज सज्जा का कार्य हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है और उसको उपहार आदि कहाँ से मिलते हैं, इसका यही वर्णन वो बताते हैं अपने आगे के श्लोक में। और प्रारंभ करते हैं कहना कि क्षौमम केनचित्, क्षौमम का अर्थ होता है रेशमी। कह रहे हैं क्षौमम केनचित्, किसी ने अर्थात किसी वृक्ष ने, क्योंकि वो ऋषि मुनि, वो ऋषियों उनके अनुचरों ने लेकर के आया, वो अनुचर लेके आए हैं। केनचित् किसी वृक्ष ने क्षौमम रेशमी वस्त्रों को, पांडु अर्थात यहाँ श्वेत, पांडु का अर्थ होता है, चंद्रमा भी पांडु होता है, पांडु का अर्थ जो है कुछ हल्के पीलेपन को, प्योर श्वेत वस्त्र या श्वेत रंग को हम पांडु नहीं कहते। जिस रंग में श्वेत रंग के साथ हल्का पीला रंग मिला हुआ है, यानी कि अगर आज की भाषा में कहें तो क्रीम कलर, पांडु रंग, उसी को पांडु कहते हैं। कह रहे हैं कि केनचित् किसी वृक्ष ने क्षौमम रेशमी इंद्र पांडु चंद्रमा के समान पांडु रंग के श्वेत वस्त्रों को, तरुणा अर्थात तरुण का अर्थ यहाँ वृक्ष से लिया गया है, किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान श्वेत रेशमी वस्त्रों को मांगल्यम मंगलकारी आश्रितम निकाल दिया है अर्थात प्रदान किया है। निष्ठुयत और निकाला है किसी ने चरणोपराग सुभग अर्थात सुंदर, पैरों में लगाने के लिए लाक्षरसाहा लाल के रंग को, महावर को केनचित् किसी वृक्ष ने। पुनः कहते हैं अन्येभ्यो वन देवता करतले अर्थात अन्य वन देवता करतले अर्थात वृक्ष के आगे के भाग से, अर्थात वृक्ष के आगे पूर्व के भाग से हाथ के समान निकले हुए वन देवता के करतलों ने, वन देवता के हाथों ने, अर्थात वृक्षों से उनके हाथ निकले हुए हैं और इस हाथ के माध्यम से, करतल के माध्यम से आपर्व भाग उठते अर्थात आगे की भाग से निकाले हुए दत्तान आभरणानी अर्थात आभूषणों को। न का अर्थ यहाँ नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है। न का अर्थ है हमारे, अर्थात हमारे लिए दत्तान आभरणानी आभूषणों को प्रदान किया है। किस लया उद्भेद प्रतिद्वंद्वी, ऐसे आभूषण को भी, मतलब वो आभूषण भी है, आभूषण सख्त होते हैं लेकिन नहीं, यहाँ विशेषता है कि ऐसे सुंदर आभूषण निकाले हैं जो किसलयो भेद प्रतिद्वंद्वी, किसलयों के भेद की भी प्रतिद्वंदिता करने वाले हैं, अर्थात इतने कोमल हैं कि किसले भी उतने कोमल नहीं होंगे। तो ये क्या कहते हैं, हम पुनः इसको रिवीजन करते हैं, पुनः देखते हैं कि केनचित् तरुणा किसी वृक्ष ने इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत क्षौमम रेशमी
मांगल्यम मंगलकारी वस्त्र को ही आविष्कृतम प्रदान कर दिया है, अर्थात शकुंतला के लिए हमें प्रदान किया है। क्षौमम केन इंचित निर्माण तरुणा मांगल्यम में आविष्कृतम, किसी वृक्ष ने मंगलकारी रेशमी वस्त्र को हमें निकाल करके प्रस्तुत कर दिया है। और केनचित किसी वृक्ष ने सुभगा अर्थात सुंदर, चरणोपराग अर्थात चरण पर लगाए जाने वाले लालिमा से युक्त लाक्षरसाहा लाल रंग को ही निष्ठुय उगल दिया है, अर्थात अपने मुंह से निकाल दिया है, जिससे वो जब शकुंतला के चरणों में लगे हैं। पुनः वन देवता करतलय, वन देवता के हाथों ने जो आपर्व भागो उठते, आगे के भाग से उठे हुए हैं, आगे के भाव से अब आगे के भाग से निकले हुए उनके हाथ हैं। अन्य भ्यो अर्थात अन्य वृक्षों से, कहने का तात्पर्य है अन्य वृक्षों से आपर्व भाग उठते, आगे के भाग से निकले हुए वन देवता करतले, वन देवताओं के जो करतल हैं, जो हाथ है, उन्होंने किसलयोद भेद प्रतिद्वंद भी अर्थात किसलयों के भेद की प्रतिद्वंदिता करने वाले ना हमको दत्तान्य आभरणानी आभूषणों को प्रदान कर दिया है, अर्थात उन्होंने हमें विदाई के अवसर पर, एक शुभ अवसर पर एक कन्या को, एक युवती को जो पहनना चाहिए, जो धारण करना चाहिए, ऐसे वस्त्र और आभूषण, ऐसे महावर को हमें प्रदान कर दिया है, जो इतना सुंदर है कि उसकी प्रतिद्वंदिता इस विश्व में कोई भी नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया गया है, मानव देखा जाए मानवीकरण किया गया है कि मानव को, प्रकृति को मानव रूप में प्रतिष्ठित करके ये बताया गया है कि जैसे मानव अपने कार्यों को करता है, वैसे प्रकृति ने भी मानव का रूपी कार्य को करते हुए शकुंतला को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा सुसज्जित करके मानव यह अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है कि शकुंतला जो उनके साथ प्रेम पूर्वक रहती थी, मानव आज उन्होंने भी अपने संपूर्ण अस्तित्व को शकुंतला के साथ ही मिला दिया है। अब हम आगे उसके श्लोक में पुनः देखते हैं कि जब शकुंतला की विदाई होती है तो एक विदाई के अवसर पर एक पिता का जो हृदय होता है वो उत्कंठित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बेटियों की विदाई का जो अवसर होता है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो कन्या, वो बेटी जो उसके यहाँ बचपन से पाली पोसी गई है, बड़ी हुई है, उसके माँ बाप के हर दुख सुख में उसके साथ रही है, जब उसकी विदाई का अवसर आता है तो क्योंकि ये हमारी प्रकृति का नियम है कि हमें अपनी, कहते हैं ना, अर्थ हो ही कन्या पर की हुई, क्योंकि कन्या पराया ही होती है, दूसरे का धन ही होती है, हम चाह कर भी उसको अपने घर में निवास नहीं करने दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आज विदाई का बहुत ही कठिन समय है, कठिन परिस्थिति है, और ऋषि कर्म जिनकी अपनी सगी पुत्री नहीं है शकुंतला, लेकिन बचपन से ही पाली पोसी गई है, और हमारे साथ तो हमारों का स्वभाव है कि अगर कोई क्षण भर भी हमारे साथ रह ले तो हमें उससे इतना प्रेम हो जाता है कि उसका जाना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। ऐसा व्यक्ति जो हमारा कुछ भी नहीं लगता फिर भी उसका जाना हमें कष्ट देता है। तो आज पुत्री की विदाई है, ऋषि कर्म भले ही उसे जन्म नहीं दिए हैं, लेकिन बचपन से ही उसको उन्होंने पाला पोसा है। तो आज विदाई के इस अवसर पर वो चाहते हैं कि मेरी पुत्री जहाँ जाए सुखपूर्वक निवास करे, लेकिन फिर भी उनके मन की अतीव व्यथा है जिसे वो नहीं कह सकते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए, अगर मुझ ब्रह्मचारी की, जिसका ना तो विवाह हुआ है ना कहीं से गृहस्थ जीवन में उसका मन रहता है, फिर भी कन्या के विदाई के इस असीमित दुख से दुखी है, तो आज मेरा मन ये कहता है कि अगर मुझ वनवासी की ये दशा हो सकती है अपनी कन्या को विदा करने में, तो ये निश्चित है कि एक गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति अपनी कन्या की विदाई पर कैसा दुखी महसूस करता होगा अपने आप को, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मैं तो अपने दुख का ही वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहते हैं
कि यास्तद, ये भी आपके कहते ना तत्राप श्लोक चतुष्टयम, तो ये श्लोक भी उसी चारों श्लोकों में से पहला एक श्लोक माना जाता है कि अरे अद्य आज शकुंतला इतिहास्यति, जो शकुंतला है चली जाएगी, शकुंतला अपने पति के घर को प्राप्त हो जाएगी। मैं हृदयम, जो मेरा जो हृदय है, संस्पृत उत्कंठया, संस्पृष्ट अर्थात आंसुओं से भरी होकर के या अंदर से दुखी होकर के उत्कंठित हो गया है, व्याकुल हो गया है। कंठा, मेरा जो कंठ है, गला है, देखिए जब गला आप अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को रोके हुए हों, कंठ आपका अवरुद्ध होता है तो आप कुछ भी स्पष्ट बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेरा जो कष्ट है, मेरा जो कंठ है, स्तंभित वाष्प वृत्ति ही, अर्थात वाष्प को, आंसुओं को रोकने से स्तंभित, रुक गया है, कुंठित हो गया है, अर्थात अवरुद्ध हो चुका है। कलुषा चिंता जडम दर्शनम, और आंखों में आंसू होने के कारण मैं कुछ भी देख पाने में असमर्थ हूँ, मैं स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ। अर्थात जो मेरा दर्शन है, जो मेरे नेत्र हैं, वो चिंता से जड़ होकर कलुषित हो गए हैं, अर्थात मेरी आंखों में अंधकार छा गया है। मम, मेरी ईदृशम तावत, अर्थात इस प्रकार से जो ये दशा है, अरण्य अवकशः, अरण्य में, जंगल में निवास करने वाले मुझकी मेरी स्नेहात, स्नेह के कारण जो यह व्याकलव्यम है, अर्थात व्याकुलता है, जो इतने दुखी अवस्था है, तो नुह निश्चित ही, यानी अव्यय पद है, अर्थात निश्चयात्मक वाक्य है, कह रहे हैं कि निश्चय ही तनया विश्लेष दुख है, नवय नवीन पुत्री के अलग होने के इस दुख से गृहणा, जो गृहस्थ लोग हैं, कथम क्यों नहीं पीड़यन्ते, पीड़ित होंगे। यहाँ सकारात्मक से नकारात्मक वाक्य निकल रहा है, अर्थात अवश्य पीड़ित होंगे। अगर जंगल में निवास करने वाले मेरी ऐसी, यहाँ नु पद है, नु जो है इव मनु जानू, मनु जनु जानो, और ध्रुवम नूनम, ये पद जो आते हैं ये तो आपकी उत्प्रेक्षालंकार से होते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यास्त अद शकुंतला इति, आज शकुंतला चली जाएगी, इससे मेरा जो ये हृदय है, संस्पृष्ट उत्कंठया, अर्थात उत्कंठित होकर के अत्यंत भर गया है, अयुक्त हो गया है, मैं अत्यंत दुख से भर गया हूँ। और कंठा, जो मेरा गला है, स्तंभित वाष्प वृत्ति, आंसुओं की वृत्ति से, आंसुओं के अथा आने से मेरा जो कंठ है अवरुद्ध हो चुका है, मैं बोल पाने में अत्यंत असमर्थ हूँ। पुनः दर्शनम, जो मेरे नेत्र हैं, चिंता जड़म कलुषम, चिंता से अर्थात दुख से व्याकुल होकर के जड़ हो चुके हैं, अर्थात कलुषता को प्राप्त हो चुके हैं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मम, मेरी स्नेहाद अर्थात प्रेम के कारण, पुत्री के अथाह प्रेम के कारण, अरण्य अवकशाह, अर्थात जंगल में निवास करने वाले, मम मेरी, ईदृशम तावत, जब इस प्रकार की वैकलव्यम व्याकुलता की स्थिति है, दुख की स्थिति है, तो तनया विश्लेष दुख है, नव है, अर्थात नवीन, तनया विश्लेष दुख है, तनया के विश्लेष अलग होने का जो एक नवीन दुख है। कथम, क्यों नु नहीं, निश्चित ही, गृहणा, नु का अर्थ यहाँ निश्चयात्मक है, गृहणा गृहस्थों को, कथम नु पीड़यन्ते, क्यों नहीं पीड़ित करेगा, अर्थात अवश्य पीड़ित होगा, अवश्य पीड़ित करेगा। वो अपने नवीन दुख से बहुत दुखी होंगे। अगर मुझ वनवासी की ऐसी दशा है तो हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में इन श्लोकों में अंतिम का जो ये श्लोक है, अस्य शकुंतले, इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने शकुंतला के विदाई के अवसर पर एक साधारण गृहस्थ की और एक जंगल में निवास करने वाले पुरुष की, एक सन्यासी की एक समान दशा का वर्णन किया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी के संपर्क में है, किसी के प्रेम में है, तो अत्यंत ही दुखी होगा। तो महाकवि कालिदास ने अपने इस श्लोक में चमत्कार कर दिया है। निश्चित ही चतुर्थ अंक का ये श्लोक पहला जो है, चारों श्लोकों में आज भी महत्वपूर्ण है और कहीं से हम नहीं कह सकते हैं
कि इसमें कहीं कोई ऐसी बातों का उल्लेख है कि जो कहीं से भी सही ना हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के इन श्लोकों में महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला की विदाई का कितना मनमोहक सुमधुर वर्णन किया गया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। इसके आगे अन्य श्लोकों की, अन्य गद्य रचनाओं की जो रचना है उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में परिचर्चा करेंगे। नमस्कार।